अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम वाहिद जमा पढ़ेंगे। आपकी उर्दू ग्रामर बुक जो है उर्दू कवायद व इंशा, उसे ओपन कर लें। पेज नंबर 29 है। आपके पास पेंसिल होनी चाहिए ताकि आप जो मुश्किल लफ्ज़ है उसका मायने भी उसके ऊपर लिख सकें, और साथ में आपको तलफ़्फ़ुज़ भी पता होना चाहिए, ठीक है। और ज़बर ज़ेर पेश भी आपने हर लफ्ज़ जो मैं बोलूँगी उसके ऊपर नोट कर लेना है, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश लगाएंगे तो आपको अल्फाज को बोलने में आसानी होगी और तलफ़्फ़ुज़ भी आपके ऊपर वाज़े हो जाएगा, ठीक है। वाहिद जमा पढ़ेंगे आप। वाहिद जमा तो आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 जितनी भी क्लासेस से स्टार्ट से आपने वाहिद जमा पढ़े हैं, तो मेरा ख्याल है आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब आप किसी तहरीर को, किसी इबारत को पढ़ते हैं तो उसमें जो भी इस्म आता है, तो अगर वो वाहिद होगा तो उसकी लाजमी तौर पर उसकी जमा भी होगी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई जमा है तो उसका वाहिद भी होगा। तो उसके लिए कुछ कायदे कानून, कुछ उसूल मुकर्रर किए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जिनमें से कुछ अगर मुज़क्कर इस्म है तो उनके आखिर में अगर अलिफ आया है तो उसको बड़ी ये लगा देने से वो जमा में तब्दील हो जाते हैं। जैसे उसकी मिसाल है, एक लफ्ज़ है कव्वा, ठीक है। कव्वे के आखिर, कव्वा जो है उसके आखिर में अलिफ आया हुआ है, तो अगर हम उसको जमा बनाने के लिए बड़ी ये लगा देंगे तो कव्वे हो जाएगा, जो कि प्लूरल में आ जाएगा। इसी तरह से लड़का है एक लफ्ज़, ठीक है, उसके एंड पे भी अलिफ है, और अगर हम बड़ी ये लगा देंगे, लड़के कर देंगे, तो वो जमा बन जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से लड़की, काफ छोटी ये की, लड़की है तो उसके साथ हम ये अलिफ या नून गुन्ना लगा देने से वो लड़कियां बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वाहिद अल्फाज दिए गए हैं, उसके साथ उनकी जमा दी गई है। पेज नंबर 29 ओपन कर लें, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज़ जो आपका है वो है उस्लूब। उस्लूब अलिफ के ऊपर पेश है, ठीक है, और उस्लूब का मतलब है तरीका, और इसकी जमा है असालीब। अलिफ के ऊपर ज़बर डालें, इस पहले अलिफ के ऊपर पेश है और इस अलिफ के ऊपर ज़बर है। ये लफ्ज़ उस्लूब है और इसकी जमा है असालीब, ठीक है, तरीके। फिर उसके बाद अगला लफ्ज़ है उफुक, और उसकी जमा है आफाक। उफुक मतलब आसमान, और उसकी जमा है आफाक। उसके बाद है अकलीम, अकालीम। अकलीम कहते हैं मुल्क को, ठीक है, और जमा इस तरह मुल्क की जमा ममालिक होती है, इसी तरह अकलीम की जमा अकालीम। अकलीम का मतलब मैंने बताया मुमलिकत, मुल्क या सल्तनत को भी अकलीम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अम्र, उमूर या अवामिर। उमूर, ये अमर है, अलिफ के ऊपर ज़बर आएगा, और ये इस अलिफ के ऊपर उमूर आएगा, ठीक है। अमर, उमूर या अवामिर। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपने जिस वाहिद की जमा दो दो लफ्ज़ दिए हुए हैं, आपने एक नहीं बल्कि दोनों याद करने हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि दुरुस्त जमा की फहरिस्त मुंतखब कीजिए। तो जब आपको दोनों जमा पता होंगे, उसी सूरत में आप उसकी फहरिस्त को मुंतखब कर सकते हैं, ठीक है। अमर किसी हुक्म को कहते हैं, किसी काम करने को भी अमर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है उस्ताद, और उसकी जमा है असातिज़ा। ये है उस्ताद और ये है असातिज़ा। अक्सर बच्चों को मैंने उस्ताज़ा पढ़ते सुना है, जो कि बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। लफ्ज़ असातिज़ा होता है, उस्ताद की जमा असातिज़ा। उसके बाद है अकबर, अकाबिर। अकबर का मतलब है बड़ा, ठीक है, और उसकी जमा है अकाबिर। उसके बाद है इमाम, आइमा। इमाम जो क़यादत करने वाला होता है उसको इमाम कहते हैं। मस्जिद में भी जो नमाज पढ़ाते हैं उन्हें इमाम कहते हैं, और इसकी जमा आइमा। उसके बाद है अमीर, उमारा, ठीक है। उसके बाद है आला, आलात। आला यानी कोई इंस्ट्रूमेंट, और उसकी जमा आलात। इसके बाद है इस्म, अस्मा। इस्म नाम को कहते हैं, अस्मा उसकी जमा है।
اس کے بعد ہے ادب، آداب، ٹھیک ہے. اول، اوائل، اول شروع کو بھی کہتے ہیں، فرسٹ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع ہے اوائل. اس کے بعد ہے اب، آبا یعنی بزرگ، باپ دادا کو بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اثر، آثار یا اثرات، ٹھیک ہے. اثر کا پتہ ہے آپ کو، اس کی جمع آثار. نشانیوں کو بھی کہتے ہیں، نشانات کو بھی اثر، آثار کہتے ہیں. اس کے بعد ہے آخر، اواخر، آخر یعنی اینڈ، لاسٹ. اس کے بعد اواخر. اگلا لفظ ہے اختراع، اور اس کی جمع ہے اختراعات. اختراع کہتے ہیں کسی نئی بات کو نکالنا، کوئی نئی بات ایجاد کرنا، نئی بات گھڑنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ادیب، ادبا، ٹھیک ہے. ادیب کا مطلب ہے علم و ادب سکھانے والا، اور اس کی جمع ادبا. اس کے بعد ہے اشارہ، اشارات. امت، امم، امت جیسے مسلم امت، مسلم قوم، تو اس کی جمع امم. اس کے بعد ہے علم، آلام. یہ علم لفظ ہے، الف کے اوپر زبر ہوگا، لام کے اوپر بھی زبر اور میم پر جزم. علم کا مطلب ہے رنج، تکلیف، مصیبت کے میننگ میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آفت، آفات. آفت بھی مصیبت کو کہتے ہیں، اس کی جمع آفات. آیت، آیات، آیت جیسے قرآن پاک کی آیت ہے. پھر ہے بخار، بخارات. بخار کا مطلب ہے حرارت، ٹھیک ہے، فیور، ٹھیک ہے. غصہ کو بھی ایک میننگ میں کہتے ہیں بخار. اس کے بعد ہے باب، ابواب. باب دروازے کو کہتے ہیں، دروازہ، ٹھیک ہے. اور کتاب کا حصہ جس کو ہم چیپٹر کہتے ہیں، وہ اس کو بھی باب کہتے ہیں اردو میں، جمع ابواب. اس کے بعد ہے بحر، بحور. بحر سمندر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع بحور. پھر ہے برکت، برکات، برکات، برکت، برکات. اور اس کے بعد ہے بدن، ابدان. بدن جسم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع ابدان. پھر ہے برہان، براہین. برہان کا مطلب ہے دلیل، ٹھیک ہے. حجت کو بھی برہان کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہو گئی براہین، ٹھیک ہے. تو آج آپ نے انہی واحد جمع کو یاد کرنا ہے، اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلے والے واحد جمع کی طرح جو آپ 6-7 میں پڑھتے آئے ہیں ان سے تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن اتنے مشکل نہیں ہے کہ آپ یاد نہ کر سکیں. بہرحال آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور آپ کو لکھنے بھی آنے چاہیے. یہی آج کی آپ کی ڈائری ہے. تھینک یو.